দেখো যদি হয়, যদি পারো না রাস্তায় বসে দিয়ে গেল। কার ঘরটা ছিল? ঘরটা আমাদের ছিল। আমার স্বামী লোকের বাড়ি কাজ করতো। আমাদের যত সম্পত্তি ছিল আমার স্বামী আজ কাগজ বেঁধে কিনে বাড়ি করে দিয়েছে। এটা ঘরটা আপনার ছিল? এই ঘরটা আপনার ছিল? আমার ছিল। কে কে আছে আপনার ঘরে? আমার ঘরে কে আছে? আমার দুটো মেয়ে আর আমি থাকতাম। কি কাজ করে না? আমি কি কাজ? আর লোকের বাড়ি কাজ করি। আমার এই লোকের লোকটা টিভি হয়েছিল বলে ভাড়া ঘর করেছিল ওইগুলো, আর এইটা আমরা থাকতাম। রেলকে নোটিশ দিয়েছিল? রেল নোটিশ দিয়েছিল অনেকদিন, বলেছি ভেঙে নে টুনি, ভেঙে নে বিক্রি ভেঙে নে, লোকের শোনেনি। এই এখন জন কিষেন করে বাঙালি ভেঙে গেছে, এখন একটা নিতে পারবে না। এটা কি ভালো হলো? এই জায়গাটা কার ছিল? এই জায়গাটা আমাদেরই। আপনার ছিল কি রেলের জায়গাটা? রেলের জায়গা, রেল তো নাম দিয়ে নিয়ে নিয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি। কোথা বাড়ি আপনার? আমাদের এখানেই বাড়ি। আমার শাশুড়ি এখানেই, আমার শাশুড়ি শ্বশুরের বাড়ি এটা। কত বছর ধরে আপনারা এখানে বসবাস করছেন? আমরা অনেক বছর ধরে বসবাস করছি। আমি বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এখানেই বাস করছি। অনেক সময় বলে দেখ দিন ডাকতে ভেঙে নে, দিন ডাকতে ভেঙে নে, পরের কথা ভেঙে নে। সমস্ত জন খরচা করে ভাঙলি ভেঙে, এখন বলছে একটা ইট নিতে দেবে না। কি নাম হলো আপনি? হ্যাঁ, আপনার नाम क्या? আমার নাম पूर्णिमा घोष। रेलवे कंटिन्यू कुछ सालों से नोटिस दिए जा रहा है। रेलवे का ऐसा मानना है या रेलवे इस पर हक जता रहा है कि ये जो रेल गेट के पास जो ज़मीन है वो हमारी है और आप इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि हमको डेवलप करना है और डेवलप करने के लिए हमको जो मेरा जो वैकेंट लैंड है उसको खाली करना होगा। इसको लेके कुछ दिन पहले रेलवे द्वारा नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग खाली नहीं किए। आज मजबूरन होकर रेलवे की तरफ से बुलडोज़र आया हुआ है और बुलडोज़र चल रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वो तस्वीरें हैं जो कि रेलवे लाइन के पास से 2 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। ये ठीक रेलवे के लाइन के पास से 2 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है और इसके ऊपर अभी बुलडोज़र चल रहा है। तो XNI TV आप लोगों को सीधे तस्वीरें दिखा रहा है जहाँ पर इसके घर को बुलडोज किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने इसको भी नोटिस दिया था कि आप कानूनी तरीक़ा से रेलवे के ज़मीन पर आप अतिक्रमण किए हुए हैं, इसको जल्द से जल्द हटा लीजिए। 15 तारीख तक इसको नोटिस का टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। आज रेलवे ने इसके ऊपर बुलडोज करके बुलडोज करना चालू कर दिया। ठीक इसके बगल में कुछ और तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये और तस्वीरें हैं जो कि रेलवे का भी ऐसा मानना था कि ये भी जो है उसी के ज़मीन पर बना हुआ है और जिसको कुछ देर पहले ही बुलडोज कर दिया गया है। यानी कि इन लोगों को समय दिया गया था कि आप लोग आपका जो कीमती सामान है उसको यहाँ से हटा लीजिए, लेकिन रेलवे का इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी ये लोग हटाया नहीं है। और जिसका कारण ये है कि आज रेलवे ने इन लोगों के ऊपर बुलडोज चला दिया, यानी कि बुलडोज कर दिया। और ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं कि कैसे ये लोग खुद अपने घर को तोड़ रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ तस्वीरें और भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये और तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये ठीक रेलवे का है, इसके ठीक सामने कुछ दूरी पर डानकुनी रेलवे स्टेशन है और ठीक इसके पीछे गोबरा स्टेशन है। और ठीक इन गोबरा स्टेशन के बीचों बीच काफ़ी फोर्स यहाँ पर मौजूद है और उन मौजूदगी फोर्स के साथ इस घर को बुलडोज किया जा रहा है। कुछ लोग अपने घर को खुद तोड़ पा रहे हैं। और यदि हम रेलवे के ज़मीन के हिस्से की बात करें तो आप सीधे देख सकते हैं कि ये रेलवे का परिसर और ख़ास तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये सब जितने भी ज़मीनें हैं ये सब रेलवे की है। लेकिन इसके बावजूद भी नोटिस दिया गया था, नोटिस का इस ऊपर ये लोग एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर भी आज मजबूरी में बुलडोज उसको चला के घर को तोड़ा जा रहा है। इसके पहले खबर आई थी कि इस घर को तोड़ने के लिए जब यहाँ पर JCB पहुँचा हुआ था, बुलडोज़र पहुँचा हुआ था, तो कुछ लोग इसको रोकने की कोशिश किए हुए थे, लेकिन हालांकि सफल नहीं हो पाए। और कुछ देर के बाद यानी कि रेलवे की तरफ से बुलडोज़र आया और आके इसको घर को तोड़ने का प्रक्रिया को चालू कर दिया। कुछ घटना को अंजाम न दिया जा सके इसके लिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से फोर्स मौजूद है, थाना की तरफ से फोर्स मौजूद है। इसके अलावा
CISF के कुछ बटालियन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आप लोगों को सीधे तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। कोई घटना ना घट सके, किसी को कुछ दिक्कत ना हो या रेलवे के काम में, बुलडोज़र के काम में कोई बाधा ना आ सके, उसको लेके लगातार यहाँ पर फोर्स की मौजूदगी है और उन फोर्स के मौजूदगी के साथ यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये ठीक रेलवे स्टेशन के बगल का ये बिल्डिंग जो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से इसके ऊपर बना दिया गया था। स्थानीय पॉलिटिशियन भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा था। सरकार बदलते ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल और पूरे कोलकाता शहर में बुलडोज़र चल रहा है, उसको लेके कुछ लोगों की बात दिक्कत हो सकती है, लेकिन जनमानस जो है, जन लोग है, वो बहुत खुश है। सबका मानना है कि नहीं, जो इलीगल है वो इलीगल है, उसके ऊपर बुलडोज़र चलना ही चाहिए। और उसको लेके ख़ास तरह से रेलवे की तरफ से, पुलिस की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की गई है, तैयारियां की गई है ताकि कोई विघ्न न डाल सके और इसको लगातार बुलडोज किया जा रहा है। कोशिश ये है कि कैसे इसको बिल्डिंग को, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दर्शक मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ज़मीन रेलवे का है, प्लान यहाँ पर डानकुनी म्यूनसिपैलिटी यानी कि डानकुनी पुरसभा सैंक्शन करता है। इसके बावजूद भी इस ज़मीन का पेपर किसके पास है और कैसे 2 ताला बिल्डिंग बन गया, ये आपने भी प्रशासन के ऊपर सवाल है। प्रशासन मतलब डानकुनी म्यूनसिपैलिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी सवाल है कि बिना दलील का, बिना पेपर का, म्यूटेशन का यहाँ पर प्लान सैंक्शन कैसे हो गया। और ये ज़मीन जबकि रेलवे का है, मतलब दूसरे के ज़मीन पर प्लान सैंक्शन करके या बिना प्लान का कैसे 2 ताला बिल्डिंग बन गया। यहाँ के काउंसलर से भी सवाल है, वाइस चेयरमैन से भी सवाल है और चेयरमैन से भी सवाल है। क्योंकि जब भी आपका ऐसा कुछ काम होता है, जब भी ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, जब भी आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, तो इसके लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये रेलवे की ज़मीन के ऊपर 2 ताला बिल्डिंग काफ़ी सालों से पुराना है और बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। तो सीधा सवाल उठता है कि आखिर यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कर क्या रहा था कि रातों रात या काफ़ी दिनों के बाद ऐसा 2 ताला बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। हालांकि रेलवे ने बहुत पहले से नोटिस दे दिया गया था कि हमको इसको तोड़ना है क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इलीगल है। यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, देखिए रेलवे का यहाँ पर डिमार्केशन किया हुआ है कि रेलवे का ज़मीन है, यहाँ पर रेल गेट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग 2 ताला बिल्डिंग बना के और इसमें आराम से रह रहे थे और कुछ लोगों को किराए पर भी दे चुके थे, ऐसी भी खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का कारोबार पुराने सरकार में चल रहा था, कोई रोक टोक नहीं था, राजनीतिक बाहुबली भी इसमें शामिल थे। आसपास के जितने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, काउंसलर से लेके, जो प्रधान, उप प्रधान से लेके, मतलब यूँ कहा जाए तो ऊपर लेवल तक जिस हिसाब से लोग यहाँ पर शामिल थे, आज जिस हिसाब से बुलडोज़र चल रहा है, तो सवाल उन लोगों को भी उठता है कि आखिर उन लोगों के आँख के सामने जिस तरह से बुलडोज़ किया जा रहा था या जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया था, उस पर उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल्डिंग इलीगल था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किस बुनियाद पर, किस आधार पर दिया गया, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि किसी भी गैर कानूनी बिल्डिंग में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। हज़ारों फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको पूरा करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलता है। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये बिल्डिंग, ये 2 ताला मंजाल जब रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ था, तो इसको कनेक्शन कैसे दे दिया गया, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ देर पहले जो यहाँ पर बुलडोज किया गया है, तो जो बुलडोज करने के बाद जो सामान है वहाँ पर इसको वैन से ले जाते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें रड से लेके ईंट, बालू भी है, बहुत सारा चीज़ है, घर में रखने वाला बहुत सारा मटेरियल भी है, जिसको वैन के सहारे दूसरे जगह पर रखा जा रहा है। ये काफ़ी पहले, यानी कि लगभग 2 घंटा पहले इस घर को बुलडोज किया गया था। हालांकि जो दूसरा मंजिला है, अभी उसको बुलडोज़र उसके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, उसको जो स्थानीय लोग हैं या जो किराए पर लेके रखे हुए थे या जो इसके ऑनर है, वो अपने सामान को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ये वही रेलवे का तस्वीर है कि सामने आपको गोबरा स्टेशन दिखाई दे रहा है और ठीक ये रेल का परिसर है जहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, जिसको डायरेक्ट तोड़ने का, बुलडोज करने का काम रेलवे द्वारा शासन चलाया जा रहा है। ये रेलवे का एक तो अपना का ही चीज़ है और रेलवे का ही वो परिसर है जहाँ पर
रेलवे लाइन के बगल में ठीक यही 2 ताला बिल्डिंग है जिसको अभी थोड़ा देर पहले बुलडोज किया गया है। एक्शन ITV आप लोगों को सीधे तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए तो वही जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था जो 2 मंजिला था, इसको अभी रेलवे के द्वारा बुलडोज़र चला के इसको बुलडोज कर दिया गया। और ठीक इसके मात्र कुछ ही दूरी पर डानकुनी रेलवे जंक्शन है और ठीक आप देख सकते हैं कि रेलवे परिसर का यह बाउंड्री किया हुआ भाग, जहाँ पर मात्र कुछ ही दूरी के बाद जो रेलवे का अपना ज़मीन है उसके ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग को बना लिया गया और किसी को खबर तक नहीं हुआ। रेलवे ने बार बार उसको नोटिस दिया लेकिन फिर भी उस नोटिस पर ये लोग नहीं अमल करके, नहीं ध्यान देके उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। सोचा एडमिशन कुछ नहीं कर सकता, रेलवे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतना सालों से हम लोग इस बिल्डिंग को बना के रखे हैं तो कोई हम लोग का क्या कर सकता है। लेकिन अचानक जैसे ही सरकार चेंज हुआ, जैसे ही रेलवे को मौका मिला, उन्होंने नोटिस देके इस घर को, इस 2 ताला बिल्डिंग को सीधे तौर पर बुलडोज कर दिया। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।